बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है नूर जहां के इश्क में जब एक क्रिकेटर का बाजू टूटा। 24 जून 1953 को रोज़नामा अमरोज़ लाहौर ने मशहूर अदाकारा और गुलकारा नूर जहां और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के बारे में एक ख़बर शाया की, जिसके मुताबिक नूर जहां नज़र मोहम्मद से मिलने के लिए किसी मकाम पर गई हुई थीं कि अचानक वहां उनके शौहर शौकत हुसैन रिजवी पहुंच गए। नज़र मोहम्मद ने शौकत हुसैन रिजवी को देखकर बालाई मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका बाजू टूट गया और वो क्रिकेट खेलने से हमेशा के लिए माजूर हो गए। मलका तरन्नम नूर जहां और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का रोमान पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या है। इस रोमान का अंजाम एक हादसे पर हुआ, जिसमें नज़र मोहम्मद अपना बाजू तड़वा कर क्रिकेट की दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गए। नज़र मोहम्मद मशहूर मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी के छोटे भाई थे। वो गाने से दिलचस्पी रखते थे और जिन लोगों ने उन्हें गाते सुना, उनका कहना है कि वो बहुत सुरीली आवाज़ के मालिक थे। नूर जहां और नज़र मोहम्मद का ये रोमान कब और कहां शुरू हुआ, इस सिलसिले में नूर जहां, नज़र मोहम्मद और शौकत हुसैन रिजवी के बयानात में तज़ाद पाया जाता है। नूर जहां इन दिनों 11-12 साल की थीं जब नज़र मोहम्मद से उनकी पहली मुलाकात हुई। ये बम्बई की बात है, जब नूर जहां नज़र के बड़े भाई फ़िरोज़ निज़ामी के घर उनसे फ़न सीखने के लिए जाया करती थीं। नज़र मोहम्मद इन दिनों पंजाब की क्रिकेट टीम के साथ बम्बई आया करते थे। नूर जहां ने सन 1972 में वसीम अकबर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि शाम का वक़्त था, मैं गा रही थी और एक छरीरे बदन का नौजवान कमरे में आ घुसा और मेरी तरफ टिकटकी बांधकर देखने लगा। पहले तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की, लेकिन जब उसने देखना बंद ना किया तो मैंने फ़िरोज़ साहब से कहा, ये लड़का कौन है और मेरा मुंह क्यों तक रहा है। मुझे गुस्से में देखकर नज़र मोहम्मद का रंग फक हो गया, लेकिन फ़िरोज़ साहब ने उसे कुछ ना कहा। बोले, ये मेरा छोटा भाई है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और गाता भी बहुत अच्छा है। रेडियो पर कभी इसकी गज़लें सुनी। कितने दिन इसको हो गए हैं लाहौर से बम्बई आए हुए, अब ये मेरे पास आया है। नूर जहां ने नज़र मोहम्मद से इसरार किया कि वो कोई गज़ल सुनाएं। पहले तो नज़र ने कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर सहगल की गाई हुई एक गज़ल सुनाई। अगरचा नज़र का अंदाज़ क्लासिकल था, लेकिन आवाज़ में इंतहा का सोज था। नूर जहां ने बताया कि उन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ बहुत कम मर्द गुलकारों से सुनी थी। उनकी आवाज़ में मर्दानगी पाई जाती थी। रफ्ता रफ्ता नूर जहां और नज़र मोहम्मद में मोहब्बत का रिश्ता अस्तवार होता चला गया। दोनों ने कभी ना जुदा होने की कस्में खाईं, एक दूसरे से वादे लिए और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। 2-3 साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन नज़र ने नूर जहां को बताया कि उसकी अपने रिश्तेदारों में मंगनी हो गई है और वो अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकते। नज़र ने नूर जहां को एक तवील ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने इस मंगनी का सबब बयान किया। नज़र मोहम्मद ने लिखा कि बेबी, शायद तुम ये समझती हो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस लड़की के साथ मंगनी की है
और तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा अगर यही ख्याल है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं खुदा की कसम बेवफा नहीं हूँ। मैं आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सारी ज़िंदगी तुमसे ही मोहब्बत करता रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत इस मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि किस तरह ये मंगनी टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिस लड़की से मेरी मंगनी तय हुई है उसकी दास्तान इतनी दर्दनाक है कि वो अपनी मंगनी टूटने का सानहा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और इसका मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा। वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। वो बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप मर गए। ना कोई उसका भाई है और ना कोई बहन, और वो हमारी रिश्तेदार भी है। इसलिए मेरे माँ बाप और बहनें किसी कीमत पर भी ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं तुमसे भी आज भी पहली सी मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत में मरकर भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह भी तुमसे प्यार करती रहेगी। यूं नूर जहां और नज़र मोहम्मद की मोहब्बत का ये पहला दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।